प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ एक बार फिर से कि परमेश्वर ने मौका दिया है कि उसके जीवित वचन के ऊपर हम मनन करें। प्रेज द लॉर्ड। एक नया संदेश लेकर मैं आपका दोस्त पास्टर राज मसीह आपके सम्मुख उपस्थित हूँ और आज का संदेश नीति वचन पर है। मैंने आपको बोला था कि मैं आपके सम्मुख नीति वचन के रहस्यों को प्रकट करूंगा। जो भी प्रभु मुझे बताएगा वो मैं कभी भी आपके सम्मुख लेकर उसे आ सकता हूँ। तो आज हम बात करेंगे नीति वचन 29 अध्याय और उसके पहले पद पर। यहाँ पर लिखा है कि जो बार बार डांटे जाने पर भी हट करता है वह अचानक नाश हो जाएगा और उसका कोई भी उपाय काम ना करेगा। तो ये बहुत ही गंभीर मसला है, बहुत गंभीर बात है ये कि परमेश्वर का वचन ऐसा क्यों कहता है। तो इस पर हम मनन करेंगे, तो बने रहिएगा मेरे साथ। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और नया वीडियो बिना व्यवधान के आपके पास पहुंच जाए। मेरा एक और चैनल है जिसका नाम है ट्रूपल्स, और आज इसमें सवाल है कि प्रेरितों के काम की पुस्तक किसने लिखी है। डिस्क्रिप्शन में जाइए, क्लिक कीजिए और 15 सेकंड में जानिए कि प्रेरितों के काम की पुस्तक किसने लिखी है। प्रेज द लॉर्ड। तो बने रहिए मेरे साथ, मेरी मुहिम में मेरे साथ शामिल हो जाइए। जिद है सच को फैलाने की। एक छोटी सी प्रार्थना करके आज के वचन को मैं शुरू करूंगा। जीवित और महान दयालु पिता परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी आज की सुबह के लिए जो तूने दिखाई है। विनती करता हूँ प्रभु जी आज के वचन को शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छू कर ब्लेस कर। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानियां अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर दे। यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आज का जो संदेश है, छोटा सा संदेश है लेकिन बहुत गंभीर बात है इसमें। यहाँ पर लिखा है कि जो बार बार डांटे जाने पर भी हट करता है, हटीला हो जाता है। यानी कि हम अपने घरों में देखते हैं, हम अपने बच्चों को जब हम एक बात पर डांटते हैं, क्योंकि बच्चे क्या होते हैं, बहुत बार हटीले हो जाते हैं और उसकी एक वजह है। होता क्या है कि जब बच्चा कोई शरारत करता है, तो माँ ने अगर उसकी पिटाई कर दी तो बाप ने उसको गले से लगे, क्यों मार रही है इसको, हर समय उसके पीछे पड़ी रहती है। तो इससे क्या होता है, बच्चे को शय मिल जाती है। वो कहता है कोई है जो मेरी साइड लेने वाला है। फिर वो उसका एक डर, माँ के प्रति जो उसका डर होता है, वो डर उसका समाप्त हो जाता है। फिर वो शरारत करने में लगा ही रहता है। उसको पता है बचाने वाला तो मेरे पिता है। इसी प्रकार से अगर बाप ने अपने बच्चे की पिटाई की है, इसको डांटा है, तो माँ उसको अगर गले से लगा लेगी कि क्यों डांटते रहते हो उसको, हर समय उसके पीछे पड़े रहते हो, तब उस बच्चे का उस समय भी हयाव बढ़ जाता है और वो सोचता है कि चलो मेरी माँ तो मेरे साथ है। फिर वो शैतानी करने से और शरारत करने से, हट करने से वो नहीं चुकता, करता रहता है। वो उसे पता है कि बचाने वाली मेरी माँ मेरे साथ है। तो ऐसे ही हम क्या करते हैं कि जब हम सयाने हो जाते हैं, हम कुछ गलत कामों में लग जाते हैं, तो बहुत से लोग हमें शय देते हैं। संसार के लोग, कोई नहीं देख रहा, कर लेना। बहुत से जो जवान होते हैं, जब वो शराब पीना शुरू करते हैं, सिगरेट पीना शुरू करते हैं, नशा करना शुरू करते हैं, तो वो अपने घर में बैठकर शुरू नहीं करते, वो बाहर से सीख कर आते हैं। क्योंकि मनुष्य को 4 जगह से शिक्षा मिलती है। सबसे पहले जब वो पैदा होता है तो उसको अपने घर से शिक्षा मिलती है। दूसरी शिक्षा उसको मिलती है चर्च में जाकर। तीसरी शिक्षा उसको मिलती है स्कूल में जाकर। और चौथी शिक्षा जो होती है वो संसार में उसको मिलती है। संसार जो शिक्षा देता है वो बड़ी खतरनाक होती है। तो इन 3 जगहों से अपने बच्चों को परिपक्व कर लेना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला अपने घर से, फिर उसको चर्च में ले जाना ज़रूरी है, फिर उसके बाद ऐसे स्कूल में जहाँ पर अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सके। तो कहने का मतलब यह है कि जो बच्चे जो होते हैं उनको जब हम डांटते हैं तो वो कब ढीठ बन जाते हैं, जब उनको कोई बचाने वाला होता है। मैंने अभी बताया आपको कि बच्चे बाहर से जब सीख कर आते हैं शराब पीना, बीड़ी सिगरेट, तो वो घर में आकर कुछ दर्शाते नहीं है। अगर उन्होंने शराब पिए बाहर, तो पान खाकर आएंगे या च्युइंगम खा लेंगे, बबल गम अपने मुंह में रख लेंगे, या किसी से भी नहीं मिलेंगे, चुपचाप से अपने रूम में जाकर चले सो जाएंगे और कह देंगे मुझे आज खाना नहीं खाना, मैं बाहर से खा कर आया हूँ। तो ऐसी परिस्थिति में हमें अपने बच्चों पर नजर रखने की जरूरत है, जैसे हमारा स्वर्गीय पिता हम पर दृष्टि करता है। हम देखते हैं भजन संहिता 33 अध्याय और उसके 13 पद में क्या लिखा है। यहां पर इस प्रकार से लिखा है,
यहोवा स्वर्ग से दृष्टि करता है, वह सब मनुष्यों को निहारता है, सबको देखता रहता है वो हम क्या कर रहे हैं। हम अपने माता पिता से, अपने बड़ों से, अपने बुजुर्गों से, अपने घर वालों से छिपा सकते हैं, अपने अजीजों से छिपा सकते हैं, लेकिन परमेश्वर से हम कुछ भी छुपा नहीं सकते। तो ऐसे माहौल में क्या होता है कि अगर बेटा बाहर से कोई नशा करके आया है या किसी गलत संगति में पड़ गया और वो घर आता है, तो अगर पिता उसको डांट रहा तो माँ कहती है छोड़ो कोई बात नहीं, सुधर जाएगा। ऐसे बच्चे नहीं सुधरते। अगर माँ ने डांटा है और बाप कहते हैं कोई बात नहीं, जवान हो रहा है, वो धीरे धीरे सब सीख जाएगा, लेकिन वो धीरे धीरे क्या हो जाती हैं, वो बातें परिपक्व हो जाती हैं और बच्चे बिगड़ते 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 चले जाते हैं। फिर उनको संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो नीति वचन का लिखने वाला क्या कहता है यहाँ पर 29 अध्याय के पहले पद में, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि जो बार बार डांटे जाने पर भी हट करता है वो अचानक नाश हो जाएगा और उसका कोई भी उपाय काम नहीं आएगा। जब इस बात में हम परिपक्व होते चले जाते हैं, बुराइयों में, हट करने में, हटीले होने में, ढीठ होने में, तब वो परिपक्व हो जाते हैं, हम बिल्कुल पक्के बन जाते हैं उसमें। फिर कोई भी बात हम पर साबित नहीं कर सकता, कोई भी हमें मोड़ नहीं सकता, क्योंकि अब हम एक सूखी लकड़ी के समान हो गए हैं। अगर घुमाना चाहेंगे तो हम टूट जाएंगे, एक लोहे के पिलर के समान हो गए हैं, हमें कोई भी मोड़ नहीं सकता। तो हम दूसरी तरफ हम देखते हैं परमेश्वर भी ऐसे ही हमारे साथ व्यवहार करता है। जब हम परमेश्वर की संतान बन जाते हैं, यूहन्ना 1 अध्याय के 12 पद के अनुसार लिखा है वहां पर कि जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। ऐसी परिस्थिति में क्या हो जाता है कि परमेश्वर की संतान बनने के बाद यदि हम गलत काम में जाएंगे, क्योंकि हम तो परमेश्वर की संतान बन चुके हैं, तो जब एक बार संतान बन गए, हम उसके बेटे बेटियां हो गए, तो हम फिर से पुराने कामों में क्यों जाएं, क्यों हम बुराई करें। ऐसी परिस्थिति में क्या करता है परमेश्वर, आइए देखेंगे। इब्रानियों की पत्री है और उसका 12 अध्याय 5 पद से मैं पढ़ूंगा। यहाँ लिखा है, और तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्रों की नाई दिया जाता है भूल गए हो कि हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात ना जान, और जब वह तुझे घुड़के तो हियाव ना छोड़। जैसे माता पिता अपने बच्चों को बार बार डांटते हैं और फिर भी वो हट नहीं छोड़ता, फिर उसकी पिटाई की जाती है। डांटने के बाद दूसरा काम आता है पिटाई। इसी तरह से परमेश्वर भी हमें थोड़ी छोटी छोटी ताड़नाएं देता है। छोटे छोटे दुख हमारे जीवन में आते हैं जिन्हें हम समझ नहीं पाते, वो परमेश्वर की ओर से ताड़ना होती है। तो लिखा है कि हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात ना जान, और जब वह तुझे घुड़के तो हियाव ना छोड़। जब वो डांटे तो हियाव ना छोड़। और आगे लिखा है, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसे कोड़े भी लगाता है। माता पिता अपने बच्चों को क्यों मारते हैं? ताकि बच्चे गलत रास्ते पर ना जाए। ये दुश्मन नहीं है माता पिता अपने बच्चों के, उन्हें अधोलोक में जाने से बचा रहे हैं, बच्चों को गलत रास्ते पर जाने से बचा रहे हैं। उन्हें एक अच्छा घर का सदस्य बनाना चाहते हैं, चर्च का अच्छा सदस्य बनाना चाहते हैं, इस देश का अच्छा नागरिक बनाना चाहते हैं, इसलिए डांटते हैं, फटकारते हैं, और जब जरूरत पड़ती है तो पिटाई भी करते हैं। इसी तरह से परमेश्वर भी हमें एक अच्छा विश्वासी देखना चाहता है, इसलिए वो छोटी छोटी ताड़नाएं देकर हमें वो क्या करता है, तैयार करता है। दाऊद अपने भजन में कहता है कि तेरे सोंटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। भजन संहिता 23 में सोंटा किस लिए कि जरा सा हम यूं मुड़े और सटक से सोंटा मारा, हम फिर सीधी राह चलने। चरवाहा क्या करता है, भेड़ बकरियों को ऐसे ही घेर कर लेकर आता है। भेड़ बकरियां थोड़ा सा इधर उधर हुई, उनको सोंटे से पकड़ कर खींच कर लेकर आया। तो ये सोंटा किसके लिए है, मेरे और आपके लिए है। हम जरा सा भी गलत रास्ते पे चलेंगे, एक छोटी सी ताड़ना देकर परमेश्वर हमें सीधे रास्ते पर लेकर आएगा। अगर हम फिर भी नहीं मानेंगे, तब वो हमें कोड़े लगाएगा। क्यों नहीं सुन रहे हो, क्यों नहीं सुन रहे, क्यों नहीं सीधे रास्ते पर आते हो? मैं तुम्हारा पिता हूं, मुझसे मांगो। क्यों दूसरों पर विश्वास करते हो, क्यों मनुष्यों के ऊपर भरोसा करते हो, क्यों भीख सी मांगते रहते हो? मुझ पर विश्वास करो, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा। क्यों गलत कामों में लगे हो? अच्छा काम करो ताकि मैं तुम्हें आशीषित करूं। क्यों नशा करते हो, क्यों व्यभिचार करते हो, क्यों गालियां देते हो, क्यों लड़ाई झगड़े करते हो? मैंने तो ऐसा तुम्हें नहीं बनाया था। सबोपदेशक में लिखा है 7 अध्याय के 29 पद में कि परमेश्वर ने मनुष्य को सीधा बनाया था, लेकिन सब ने अपनी अपनी युक्तियां निकाली। प्रेज द लॉर्ड। तो हम परमेश्वर की ताड़ना को हल्की बात ना जाने। नीति वचन 29 अध्याय और उसके पहले पद में लिखा है कि जो बार बार डांटे जाने पर भी हट करता है वो अचानक नाश हो जाएगा, उसका कोई भी उपाय काम नहीं आएगा। कुछ भी करते रहे हम, कोई भी उपाय कर लें,
फिर वो काम नहीं आएगा, क्योंकि हमने अपने हट को नहीं छोड़ा है। तो आज ही इस बात पर ध्यान दें कि अपने हट को छोड़ें, नम्र और दीन बन जाएं, ताकि परमेश्वर सही समय पर, उचित समय पर हमें बढ़ाए, हमें आशीषित करे, हमें निरोग करे, हमें अच्छे दिन देखने को मिले और हम परमेश्वर को धन्यवाद देते रहें। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ इस वचन के लिए। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि कोई नई बात आज आपने सीखी है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में आकर मुझसे बातचीत कीजिएगा और मुझे बताइएगा। इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को और ट्रू पल्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और नया वीडियो बिना व्यवधान के आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। आज का जो सवाल है ट्रू पल्स में वो है कि प्रेरितों के काम की पुस्तक किसने लिखी है। डिस्क्रिप्शन में जाइए, क्लिक कीजिए और जान लीजिए कि ये पुस्तक किसने लिखी है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे साथ मेरी मुहिम में शामिल हो जाइए। जिद है सच को फैलाने की। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए। प्रेज द लॉर्ड।